Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on derived set in metric space. Let X be a metric space and let A be subset of X. यानी आपके पास एक metric space है और A उसका कोई subset है, तो then the set of all limit points of A यानी ऐसा set जिसके अंदर A के तमाम limits points हों, तो इस set to be derived set और उसको हम क्या कहते हैं, derived set कहते हैं, and is denoted by d of a और a की पावर d यानी a सेट के derived set मीनिंग उसके अंदर सारे उसके लिमिट्स पॉइंट्स हैं. फॉर एग्जांपल द डिराइव सेट ऑफ z यानी z आपके पास है सेट ऑफ इंटीजर यानी इसके लिमिट्स पॉइंट्स, क्योंकि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स के लिमिट्स पॉइंट नहीं होते इसलिए हमारे पास इसका डिराइव सेट जो होगा वो खाली होगा. सिमिलरली द डिराइव सेट ऑफ i इज़ द इंटरवल हाफ ओपन हाफ क्लोज यानी 0 इसमें नहीं है 1 इसमें शामिल है, तो इसका मतलब है इस इंटरवल के आपके पास जो लिमिट पॉइंट है, क्योंकि 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है और 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, एंड क्योंकि इंटरवल के अदर पॉइंट्स भी हैं वो भी इसके लिमिट्स पॉइंट्स होंगे, तो ज़ाहिर बात है इसके जो लिमिट्स पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर 0 भी है 1 भी है, तो इसका जो ड्राइव सेट बनेगा वो क्लोज इंटरवल बन जाएगा यानी उसमें 0 भी शामिल होगा और 1 भी और तमाम दरमियान वाले पॉइंट्स जितने भी हैं. इसी तरीके से हमारे पास फॉर दिस सेट ए 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन. अब इसमें देखें इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है आपके पास वो क्या है, 0 है, तो इसलिए जो ड्राइव सेट बनेगा वो आपका 0 मतलब सेट बनेगा, सिंगलेटन सेट बनेगा, तो 0 इज़ द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, क्योंकि सिर्फ इसका लिमिट पॉइंट 0 है, इस वजह से इसका जो ड्राइव सेट है वो सिर्फ 0 आएगा उसमें. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वो कहते हैं फाइंड द डिराइव्ड सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इन आर यानी आपने रैशनल नंबर सेट आर के अंदर जो रैशनल नंबर्स का सेट होता है उसका आपने क्या फाइंड करना है, डिराइव्ड सेट फाइंड करना है. तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, हम जानते हैं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी में, क्योंकि उसमें रैशनल और इरेशनल के यूनियन से मिलकर रियल नंबर बनते हैं, तो इस वजह से वो कह रहे हैं देयर इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर यानी किसी भी दो नंबर्स के दरमियान आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं. तो देयर फॉर द ओपन सफियर यानी ओपन इंटरवल ऑफ एनी स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस यानी वो कह रहे हैं किसी भी स्मॉल रेडियस का आप एक ओपन सफियर या ओपन बाल जो है वो कंसीडर करें, सेंटर्ड एट एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप उस इंटरवल में कंसीडर करके यानी दो रियल नंबर्स के दरमियान आप कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करें और उस पर एक ओपन बाल स्मॉल रेडियस की बनाएं, तो वो कंटेन्स करेगी एट लीस्ट 1 रैशनल नंबर, तो कम से कम वो कम से कम उस ओपन इंटरवल में कम से कम एक रैशनल नंबर तो कंटेन करेगी बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट. तो सो एवरी रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर का जो हर पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट है. इट मीन्स कि आपके पास जो क्यू सेट है उसका जो डिराइव सेट आएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स आएंगे. तो इसका मतलब याद रखना है, ये एमसीक्यूज भी है कि डिराइव सेट जो होता है रैशनल नंबर का वो रियल नंबर्स होता है. सिमिलरली इररेशनल नंबर की भी सेम एज डेफिनेशन होगी, वो नेक्स्ट इन्होंने यहाँ की हुई है कि सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स का जो डिराइव सेट बनेगा वो भी आर बनेगा. तो बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि आप मतलब जानते हैं कि जो आर है वो क्यू यूनियन क्यू प्राइम होता है, तो इस वजह से बाय प्रॉपर्टी इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट देयर इज़ एन इररेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर यानी कोई से दो नंबर ले लें उसके दरमियान इनफाइनाइट नंबर ऑफ इररेशनल नंबर लाई करते हैं. तो देयरफॉर आप उस दो नंबरों के दरमियान कोई भी एक पॉइंट नंबर इरेशनल नंबर कंसीडर करें और एक ओपन सफियर या ओपन इंटरवल ड्रा करें और कम से कम वो ओपन बाल जो होगी वो सेट का यानी उस सेट का कम से कम एक इरेशनल नंबर तो लाजमी कंटेन करेगी. तो इट मीन्स कि हमारे पास हर नंबर जो होगा इरेशनल वो आपका लिमिट पॉइंट बन जाएगा. तो इट मीन्स कि आपके पास जो डिराइव्ड सेट है इरेशनल नंबर का वो भी कंप्लीट आर है. नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है कि द डिराइव्ड सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज एन एम्प्टी सेट यानी किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस यानी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो होती है उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लें और उसका डिराइव सेट आप कैलकुलेट करें तो वो हमेशा एम्प्टी सेट आएगा. तो हम लेट करते हैं एक्स डी नॉट बी ए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, ये हमने लेट कर लिया कि ये मीट्रिक स्पेस है. लेट ए बी दी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, फिर हमने उसका एक सबसेट ले लिया. देन वी हैव टू शो डैट कि ए की पावर डी यानी उस ए का डिराइव सेट जो है वो खाली है.
तो फॉर दिस, इसके लिए आपको क्या करना है, सपोज ऑन कंट्रेरी, और हम कंट्राडिक्शन में चलेंगे, हम कहेंगे कि उसका सेट जो है वो खाली नहीं है। अगर वो खाली नहीं है तो उसके अंदर जाहिर बात है कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा, तो हमने उसके अंदर एक एलिमेंट लेट कर लिया कि उसके अंदर एक एलिमेंट x है। तो x बिलोंग कर गया ए डी में, यानी उसके डिराइव्ड सेट में। इसका मतलब ये हो गया कि x आपका लिमिट पॉइंट हो गया। अगर x लिमिट पॉइंट हो गया तो x को सेंटर कंसीडर करते हुए आप एक ओपन बॉल ड्रा कर सकते हैं, तो जो सेट ए के कम से कम कोई एक एलिमेंट तो लाजमी कंटेन करेगी। तो सो द ओपन स्फीयर S1x जो है आल्सो कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम x बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। तो लेट दैट पॉइंट ऑफ ए बी वाई, तो हम कहते हैं कि हमने पॉइंट जो है मतलब ए का जो वाई ले लिया है, तो इसका मतलब है वाई जो है वो S1 में बिलोंग करेगा, यानी एनी पॉइंट अगर हमने उसका लिया ओपन बॉल का, लेकिन एक्स जो है उस ओपन बॉल का सेंटर है और उसका हमने स्मॉल रेडियस अगर ले लें तो वो रेडियस हम 1 ले लेते हैं, तो वो इसका मतलब है वाई अगर उस ओपन बॉल का एलिमेंट है विद सेंटर एक्स के साथ, तो इसका मतलब है एक्स का और वाई का जो डिस्टेंस होगा वो 1 से लेस होगा। सिंस डी नॉट इज़ डिस्क्रीट, हम जानते हैं कि वो जो डी नॉट है वो डिस्क्रीट है। अगर वो डिस्क्रीट है तो सो डी नॉट एक्स वाई जो है वो लेस देन 1 होगा, और हमें गिवन है बल्कि यहाँ से, और इम्प्लाइज डैट डी नॉट एक्स वाई जो है वो 0 होगा। यानी क्योंकि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में या तो वैल्यूज़ 1 होती है या तो 0 होती है। तो यहाँ से हमारे पास डी नॉट एक्स वाई जो है वो 0 हो गया, तो इम्प्लाइज डेफिनेशन के मुताबिक x बराबर हो गया y के। तो दिस इज़ द कंट्राडिक्शन, बिकॉज हमने क्योंकि दो मुख्तलिफ एलिमेंट लिए थे, एक सेंटर था एक अदर एलिमेंट था, तो दोनों सेम तो नहीं थे, मुख्तलिफ थे, लेकिन यहाँ सेम आ गए। तो हमारे पास ये कंट्राडिक्शन जो हमने सपोज किया था वो हमारी एजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो गई। इट मीन्स हमने कंसिडर किया था कि ए का जो ड्राइव सेट है वो खाली नहीं है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ए का जो ड्राइव सेट है वो एम्प्टी सेट है। मतलब ये प्रूफ हैं, ये थ्योरम्स हैं, ये इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आप मतलब यहाँ तक इसकी एग्जांपल्स और ये थ्योरम और डेफिनेशन जो है यहाँ तक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।